वत्स, आंखें बंद करो और एक क्षण के लिए अपने भीतर झांको। क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा है, मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं? मैं भाग क्यों रहा हूं? मुझे सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं मिल रही? यही प्रश्न तुम्हें मेरे पास नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के भीतर लेकर आए हैं। वत्स, ये संसार एक पाठशाला है और जीवन एक परीक्षा। यहाँ हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाने, कोई धैर्य सिखाने और कोई तुम्हें तोड़कर तुम्हें मजबूत बनाने। तुम रोते हो और कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर गुरु कहता है, क्योंकि तुम तैयार हो। वत्स, याद रखो, जिसे ईश्वर जल्दी मजबूत बनाना चाहता है, उसे वह जल्दी कठिनाइयां देता है। तुम बाहर सुख ढूंढते हो, जबकि सुख तुम्हारी श्वासों में छिपा है। तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो, जबकि आत्मसम्मान तुम्हारे मौन में जन्म लेता है। मन को समझो, वत्स, मन तुम्हारा सेवक भी है और शत्रु भी। जो मन के पीछे चलता है, वह भटकता है। जो मन को देखना सीख लेता है, वह मुक्त हो जाता है। क्रोध आता है, देखो, दबाओ मत। दुख आता है, भागो मत। भय आता है, लड़ो मत। बस साक्षी बनो। जो देखा गया वह तुम नहीं हो। वत्स, संसार तुम्हें सिखाता है जोड़ना। धन जोड़ो, नाम जोड़ो, लोग जोड़ो। गुरु तुम्हें सिखाता है छोड़ना। अहंकार छोड़ो, अपेक्षा छोड़ो, तुलना छोड़ो। क्योंकि जो छोड़ देता है वही हल्का होता है, और जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है। तुम्हारा दुख परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। कर्म करो, पूरी ईमानदारी से करो, पर फल को पकड़कर मत बैठो। फल पर अधिकार मांगोगे तो शांति खो दोगे। वत्स, ये मत सोचो कि आध्यात्म का अर्थ संसार छोड़ देना है। नहीं, संसार में रहकर संसार से अलग रहना ही साधना है। घर में रहो, कर्तव्य निभाओ, पर मन को किसी चीज का गुलाम मत बनने दो। जो आज तुम्हें छोड़ गया है, वह तुम्हें सिखाने आया था कि तुम पूरे हो। जो आज असफलता बनकर आया है, वह तुम्हें सिखाने आया है कि अहंकार तोड़ो, धैर्य सीखो। वत्स, मौन को मित्र बनाओ। मौन में ही आत्मा बोलती है। भीड़ में शोर है, पर सत्य हमेशा शांति में उतरता है। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो। न कुछ मांगो, न कुछ कहो, बस हो जाओ। याद रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सबको देख रही है। जब यह समझ आ जाएगी, तो मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि जो कभी जन्मा ही नहीं, वह मर कैसे सकता है। अंत में गुरु का अंतिम उपदेश सुनो। वत्स, धीरे चलो, पर सही दिशा में चलो। कम चाहो, पर गहराई से जियो। सबको क्षमा करो, क्योंकि क्षमा ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तुम्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रहेगी, उस दिन तुम सबसे अमीर व्यक्ति होगे। तथास्तु वत्स, ईश्वर तुम्हें जागरूकता, शांति और प्रेम प्रदान करे।